अस्सलाम वालेकुम। किसी दोस्त ने ये सवाल किया है कि अगर मरहूम की सिर्फ दो बेटियां हों और एक बेवा हो, उसकी जायदाद कैसे तकसीम होगी। तो मैंने पहले भी जायदाद तकसीम की काफ़ी वीडियो बनाई हैं। उस पे ना लोगों को खामखा जो है वो कमेंट्स करते हैं और अजीब सी हरकतें करते हैं। एक बंदे ने कहा कि जिस औरत ने बंदे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी है उसका सिर्फ 8वां हिस्सा क्यों है। तो मेरे भाई ये शरीयत है, ये कानून है, तो आप कानून को चैलेंज तो नहीं कर सकते ना। मैं उसका हिस्सा ना कम कर सकता हूँ ना मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं तो वही बताऊँगा जो कानून बता रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। किसी साहब ने ये भी अक्लमंदी झाड़ी है कि वो सबसे पहले जो है वो कफन दफन के पैसे निकलेंगे। तो मेरे भाई मैंने कब कहा कि नहीं निकलेंगे। एक बंदे ने मुझे टोटल बनाकर भेज दिया कि इतनी प्रॉपर्टी है, इतने लोग हैं, तो अब मेरा तो काम नहीं है ना कि उससे मैं कफन दफन के पैसे निकालूं या कर्ज के। एक बंदा कर्ज है ही नहीं उसका, एक साहब कह रहे थे पहले कर्ज निकलता है, जब कर्ज ही नहीं है मरने वाले पे तो उसका क्या कर्ज निकालेंगे। तो इसलिए मेरे पास जो कुछ सवाल भेजता है, सिचुएशन भेजता है, मैंने उसी हिसाब से करना होता है। चलते देखते हैं। नहीं, ये वो कह रहा है कुल जो जायदाद है मरहूम की वो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए की, और इसके जो वारसन है वो हैं जी एक बेवा है और दो बेटी हैं। तो सबसे पहले ये याद रखें कि बेवा का जो हिस्सा होता है वो 1/8 होता है, यानी 8वां हिस्सा। तो सबसे पहले हम बेवा का हिस्सा निकालेंगे। तो बेवा का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 करोड़ 20 लाख ज़रब 1/8, तो ये आ जाएगा जी 15 लाख। इसको जब तकसीम करेंगे 1 करोड़ 20 लाख को 8 पर तकसीम कर ले तो ये 15 लाख रुपए आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि बेवा का जो हिस्सा है वो टोटल में से माइनस कर देना। 1 करोड़ 20 लाख था माइनस 15 लाख, ये बराबर आ जाएगा 1 करोड़ 5 लाख। ये हमारे पास जो बकाया रकम बची है ये है जी 1 करोड़ 5 लाख। अब यहाँ पर बात समझेंगे, अगर बेटा हो तो फिर बेटे के 2 हिस्से हैं और बाकी जो बेटियाँ होती हैं उनका एक हिस्सा होता है। लेकिन अगर सिर्फ 2 बेटियाँ हैं या 2 से ज़्यादा बेटियाँ हैं, चाहे 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो उनका तरीका और है। अगर एक बेटी हो उसका तरीका और है। इसलिए यहाँ पर 2 बेटियाँ हैं, इसलिए हम 2 बेटियों वाला कानून जो वो अप्लाई करेंगे। 2 बेटियाँ हैं तो इसका कानून ये कहता है कि इन दोनों बेटियों को 2/3 हिस्सा मिलेगा जो जायदाद बेवा का हिस्सा निकालने के बाद बची है। अब बेवा का हिस्सा हमने 15 लाख निकाल दिया था, 1 करोड़ 5 लाख की हमारे पास जायदाद रहेगी। अब इसमें से इन बेटियों का हिस्सा निकालेंगे 2/3। 2/3 कैसे होगा कि हम इसको 1 करोड़ 5 लाख को ज़रब करेंगे 2/3 से। जब इसको हमने ये ज़रब करके जब करेंगे तो इधर ये कट जाएगा 35 लाख से ये सारा कट जाएगा और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 70 लाख रुपए। टोटल कितना था, 1 करोड़ 5 लाख जो बचा था बेवा का हिस्सा, उसके बाद 70 लाख जो है इसको 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 35 लाख। मीन कि 35 लाख जो है ये दोनों बेटियों को मिल जाएगा। अब 70 लाख ये चला गया, पीछे रह गया 35 लाख। अब 35 लाख का जो कानून है उसको समझ लें, जब नरीना औलाद ना हो, बेटा ना हो, तो जो मरहूम होता है उसकी जायदाद का कुछ हिस्सा वो जो है उसके बहन भाइयों में, उसके अगर वालिदैन हैं उनमें, या उसके मज़ीद जो अजीज़ व क़ारब है यानी बहन भाइयों के जो बच्चे होते हैं, भांजे भतीजे, उनको ये हिस्सा चला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानून कह रहा है, ये शरीयत कह रही, और ये कुरान का फ़ैसला है। कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें। ये कुरान पाक में है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो उसको 2/3 हिस्सा मिलेगा। अगर एक बेटी हो तो उसका 1/2 हिस्सा यानी आधी जायदाद मिलती है बेवा का हिस्सा निकालने के बाद। वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है मेरे भाई को ये समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।